एक मित्र ने पूछा है, हम जानते हैं कि जीवन में जिस इंद्रिय से जिया जाता है उसी इंद्रिय से मरता है। समाधिस्थ व्यक्ति सहस्रार से मरते हैं। क्या परम धाम पहुँचे हुए संत वहाँ से भी स्वेच्छा से धरती पर आ सकते हैं? जैसे आप 100 साल पश्चात आने की बात कहते हैं, वहाँ तो टाइमलेसनेस है, यहाँ के 100 वर्ष तो चंद मिनट हो जाएंगे। क्या मेरे जैसे साधारण जन भी सहस्रार से मरने का प्रयत्न कर सकते हैं इस जीवन में? पहली बात, तुम ठीक कहते हो कि जीवन की जो शैली है वही तुम्हारी मृत्यु की शैली होती है। अर्थात अगर संसार में लिप्त होकर के जियोगे तो मरते समय भी संसार का ख्याल आएगा। अगर जीते जी तुम सुमिरन में जी रहे हो तो मरते समय भी सुमिरन में विदा होगे। मुक्त कौन है, मोक्ष कौन प्राप्त करता है? जो ये 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने कहे हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। पहले मोक्ष का अर्थ समझ लो। मोक्ष का अर्थ है सारी कामनाओं से तुम मुक्त हो गए, अब कोई कामना बची नहीं। जब कामना बची ही नहीं तो फिर यहाँ पर आ करके अपनी कामना पूर्ति के लिए तो नहीं आओगे। सामान्यतः क्या होता है, हम अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर मरते हैं और फिर उन अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पुनः संसार में आते हैं। कुछ पाठ हैं जो रह गए हैं, उन अधूरे पाठों को पूरा करने के लिए आते हैं, अतृप्त होकर के विदा होते हैं, इसलिए पुनः प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है कि अब हम तृप्त हो गए, अब कोई कामना नहीं बची, जिसको अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कोई कामना अवशेष नहीं बची, हम आप्त काम हो गए और उस स्थिति का नाम है आनंद, आत्मानंद। अर्थात हम अपनी आत्मा में अकारण आनंदित हैं। सामान्यतः क्या होता है, हम अपने सुख के लिए संसार पर निर्भर हैं, धन पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, दौलत पर, शोहरत पर। जब हमें शोहरत मिलती है, हमें दौलत मिलती है, फिर हम खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। लेकिन जब तक अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं, तब तक परतंत्रता है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो परम स्वतंत्रता है। अष्टावक्र कहते हैं तात स्वतंत्रता आखिरी योग है। जब हम अपने आनंद के लिए किसी पर आधारित नहीं है, किसी पर आलंबित नहीं है, अपने आनंद के लिए हम स्वयं पर ही आधारित हैं, उस स्थिति का नाम मोक्ष है। और वह स्थिति आती है आत्मानंद के द्वारा। अर्थात जब अपने चैतन्य के भीतर स्थिर हो जाते हो और देखते हो कि तुम आनंदित हो, अकारण आनंदित हो, अकारण प्रफुल्लित हो, अकारण पुलकित हो, और जब चाहो तब इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। अब तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, बाहर से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। उस शाहनशाह की स्थिति जब तुम प्राप्त कर लेते हो, उस स्थिति का नाम मोक्ष है। और फिर ये ज्ञान मार्ग से ये मोक्ष प्राप्त करते हो। ज्ञान मार्ग क्या है? मैं आनंदित आत्मा हूँ, इसको न केवल जान लेना बल्कि इसमें ग्राउंडेड हो जाना। और फिर भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में तुम ब्रह्म में प्रवेश करते हो, ब्रह्म से एकत्व अर्जित करते हो, ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेते हो, और ये परम पद की स्थिति है, ये परम मोक्ष की स्थिति है।
परमानंद की स्थिति है। तो मोक्ष और परम पद में अंतर इतना ही है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा के तल पर तुम मुक्त हुए, आत्मानंद के द्वारा मुक्त हुए, और परम पद क्या हुआ? ब्रह्मानंद के द्वारा तुम मुक्त हुए। मगर दोनों ही स्थितियों में तुम संतत्व को उपलब्ध हो जाते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग से मोक्ष पाया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग से मोक्ष पाया। ऐसे लोग वैकुंठ में जाते हैं, संत लोक में जाते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं, अमर लोक में जाते हैं। अब तुम कहते हो कि क्या हम लोग जा सकते हैं? ओशोधारा में आए हो, यहाँ मोक्ष की, परम मोक्ष की, परम पद की साधना हो रही है, और निश्चित अगर जो यहाँ बताया जा रहा है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अगर तुम आत्मानंद को प्राप्त कर लेते हो तो मोक्ष तो घटित हो ही गया। अगर तुम ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेते हो तो परम पद तो घटित हो ही गया। यहाँ मोक्ष नहीं प्राप्त करने के लिए तुमको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं तो ट्रेन जा रही है, तुम्हें तो बैठ ही लेना है, लेकिन तुम कहोगे नहीं हम तो बीच में उतर जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो मुक्त नहीं होने के लिए, यह तुम्हारी इच्छा है। लेकिन यह ट्रेन तो चल रही है, और सहज रूप से अगर ये कार्यक्रम करते रहे, जो भी समाधि है, सुमिरन है, अगर करते रहे तो मोक्ष तो तुम्हारी नियत ही है। जैसे नदी बह रही है तो नदी को प्रयत्न थोड़े करना है सागर तक जाने के लिए। ये तो ओशोधारा की नदी बह रही है, ये तो सागर तक जो भी इसमें सवार है, जो भी फ्लोट कर रहा है, निश्चित सागर तक जाना ही है। अब तुम कहते हो कि जब मोक्ष प्राप्त हो ही गया तो क्या मोक्ष प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी फिर यहाँ पर आएगा? जैसे मेरे बारे में कह रहे हो कि आप कहते हैं कि 100 साल फिर बाद आना है, और बात तुम अधूरी कह रहे हो। न केवल मुझे आना है बल्कि तुम सबको साथ लाना है। तुम कहोगे कि एक तरफ तो आप हमें मोक्ष दिला रहे हैं, मोक्ष की ओर प्रेरित हो रहे हैं, परम पद की ओर प्रेरित कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फिर आना है तो मोक्ष कैसा हुआ? यही तो मोक्ष हुआ। वह मोक्ष कैसा है, वह मुक्ति कैसी है जहाँ पर आने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है? तो वो भी एक बंधन हुआ कि हम आना चाहते हैं और आ ही नहीं सकते हैं। नहीं, अंतर को समझो। एक यांत्रिक रूप से तुम आते हो, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी में तुमने एमए कर लिया, तुमने पीएचडी कर लिया, लेकिन क्या आप तुम यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते हो? आ सकते हो। किस रूप में आ सकते हो? प्रोफेसर के रूप में आ सकते हो, पढ़ाने के लिए आ सकते हो। ठीक ऐसे ही संत बार बार आते हैं। ऐसा थोड़े कि ओशो अब नहीं आएंगे, या ओशो पहले नहीं थे। पहले भी तो ओशो थे ना, कई रूपों में आए, कई बार आए। ये जो गुरु नानक देव जी के रूप में आए, कभी मोहम्मद के रूप में आए, कभी जीसस के रूप में आए। आना तो चलता है और आगे भी आते रहेंगे। और कई संत हैं, तुम में से कई लोग हैं जो संतत्व को उपलब्ध करके विदा हुए, और जब तुम्हारे सद्गुरु आए तो तुम्हें भी साथ साथ सेलिब्रेशन के लिए आना पड़ा है। और इस बार भी मोक्ष प्राप्त करके चलोगे, फिर आएंगे कि फिर सेलिब्रेशन करना है, फिर उत्सव मनाना है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत प्यासे लोग हैं। जो प्रभु की ये सृष्टि है बड़ी अद्भुत है। कबीर जैसा व्यक्ति कह रहा है, कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जब कबीर साहब 120 साल के हो गए, सोचो, कल्पना करो, 120 साल के हो गए और बैकुंठ से बुलावा आ गया कि कबीर अब आ जाओ, और कबीर की आंखों से आंसू झर रहे हैं। शिष्यों ने पूछा कि हम लोगों को तो आपने मृत्यु को उत्सव पूर्वक मरना सिखाया, और आपकी मृत्यु आ गई तो आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा रुलाई आ रही तो क्या करें? शिष्यों ने कहा यही तो हम पूछ रहे हैं कि मृत्यु की बेला आई तो आप रो क्यों रहे हैं? कबीर कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए।
कहते हैं साधकों इसलिए मैं रो रहा हूँ कि माना कि वैकुंठ में बड़ा आनंद है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच जो राम का भजन करते हैं, जो राम का स्मरण करते हैं, राम का कीर्तन करते हैं, राम का उत्सव मनाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में होना ये तो वैकुंठ से ज़्यादा आनंददायक है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के समय वैकुंठ चला गया और वहाँ जाकर के देखा कि सब लोग बड़े आनंदित थे और सभी संत अलग अलग जैसे अपनी अपनी गुफाओं में, और गुफाएं कोई पत्थर और ईंट की तो है नहीं, कुहासा जैसा कुछ समझ लो, और सब लोग बैठे हैं। उधर शिरडी के साईं बाबा, उधर गुरु तेग बहादुर जी, उधर ओशो, सब बड़े आनंद में बैठे हैं। मैंने कहा कि न कोई नाच रहा है, न कोई गा रहा है, ये कैसी जगह यहाँ पर आ गए। अरे जहाँ राम का कीर्तन हो, जहाँ लोग बैठें, थोड़ा नाचें, थोड़ा गाएं, तो निश्चित रूप से साधकों के साथ राम का भजन करना ये अपने आप में इतना आनंददायक है कि इसके लिए जब चाहे संत आता है, दूसरे को भी राम के भजन में, राम के सुमिरन में जीने की प्रेरणा देता है। तो ऐसा मत कह लो कि जो मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति हुआ फिर नहीं आता है। नहीं, आता है, सेलिब्रेशन के लिए आता है, उत्सव के लिए आता है, परमात्मा की सृष्टि का आनंद लेने के लिए आता है और परमात्मा की सृष्टि को आनंददायक बनाने के लिए आता है। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम इस सृष्टि को बनाने के लिए तत्पर है, परमात्मा की सेवा के लिए आता है, परमात्मा के कार्य में सहयोग देने के लिए आता है, और तभी तो वो मुक्त है। नहीं तो जा करके आने की स्थिति में नहीं रहे, उस मुक्ति को मुक्ति कैसे कहोगे। नहीं, संत भी आते हैं, संत आते हैं लोगों को आनंदित करने के लिए, और बाकी जीव आते हैं आनंद की दिशा में गति करने के लिए। लेट्स एक्नॉलेज।